नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 12 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिविजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गंवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। आज हम आरबीआई न्यू रूल्स, एसईबी एमएफ फ्रीज, हेनली इंडेक्स 2026 और इसके साथ ही जीडीपी डाटा पर भी चर्चा करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी और डिफेंस दोनों के ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, जहां आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। देखिए, आरबीआई ने बैंक्स के लिए नए डिविडेंड नियम जारी किए हैं जो सीधे तौर पर एफवाई 2026-27 से लागू हो जाएंगे, यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर से। और इसमें एक नया फॉर्मूला भी तो ऐड हुआ है ना। बिल्कुल, इस नए फॉर्मूला को एडजस्टेड पीएटी कहा गया। एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जा सकता है। हाँ, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये एडजस्टेड पीएटी कैसे निकाला जाएगा? इसका फॉर्मूला सिंपल है। बैंक के पीएटी में से नेट एनपीए का 50% घटा दिया जाएगा, तब एडजस्टेड पीएटी आएगा। मतलब पहले बैंक्स को अपना डूबा हुआ लोन कवर करना होगा, उसके बाद ही वो मुनाफे को डिविडेंड के रूप में बांट पाएंगे। जी, इससे बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होगा। इसके अलावा एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो वीआरआर लिमिट थी, जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट होता है, हाँ, उसे अब जनरल रूट में मिला दिया गया है। और 1 अप्रैल 2026 से ये जो $30 बिलियन की लिमिट थी वो पूरी तरह हट जाएगी। ये एक बड़ा फाइनेंशियल मूव है। साथ ही एसबीआई ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। सही कहा, एसबीआई ने महिलाओं के लिए $500 मिलियन का एक नया सोशल लोन लॉन्च किया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी एक नया कदम उठाया है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, सेबी ने म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए एक वॉलंटरी डेबिट फ्रीज की सुविधा शुरू की है। मतलब अब निवेशक अपने अकाउंट को खुद ही फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें लगता है कि उनके अकाउंट में कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो इसे ब्लॉक कर सकते हैं। ये नियम 30 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये तो फ्रॉड से बचने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन एएमएफआई ने किसी बात पर चिंता भी तो जताई है। जी, एएमएफआई ने रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड्स के बंद होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। और ये चिंता लाजमी भी है क्योंकि इसमें करीब 57,000 करोड़ रुपए का निवेश जुड़ा हुआ है। सही कहा। एक और बड़ा अपडेट आरबीआई की तरफ से आया है। उन्होंने क्लियरिंग मेंबर्स के लिए सीसीआर फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क। Yes. ये क्लियरिंग्स को डिफॉल्ट से बचाने के लिए लाया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इकोनॉमी और बजट से जुड़े जो आंकड़े हैं वो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे जनवरी 2026 में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% रही है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि नई सीपीआई सीरीज का बेस ईयर अब 2024 तय कर दिया गया है। मतलब अब महंगाई को 2024 के खर्चों के आधार पर नापा जाएगा। हाँ, और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीआई में फूड का वेटेज अब बढ़ाकर 36.75% कर दिया गया है। यानी खाने पीने की चीजों के दाम अब महंगाई पर और ज्यादा असर डालेंगे। और आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े क्या कहते हैं? जनवरी 2026 में आईआईपी ग्रोथ 4.8% दर्ज की गई है। और अगर जीडीपी की बात करें, हाँ, FY 26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% रखा गया है। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.6% अनुमानित है। स्टूडेंट्स को ये आंकड़े बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। जी, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही चेन्नई में एक नया ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट भी बनने जा रहा है। बनाई जाएंगी। केरला के एर्नाकुलम में भी तो 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हैं। बिल्कुल, और बीपीसीएल कोची रिफाइनरी में लगभग 5514 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पॉलीप्रोपिलीन प्लांट बनाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा एयरपोर्ट के लिए भी नई आधारशिला रखी गई है, जिससे वहां कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकारी योजनाओं में जेम पोर्टल का एक बड़ा माइलस्टोन सामने आया है। हाँ, जेम पोर्टल की जो स्वायत्त पहल है उसने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। ये स्वायत्त इनिशिएटिव खासकर स्टार्टअप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सरकारी खरीद से जोड़ने के लिए लाया गया था। शिकोर पे जल जीवन मिशन को भी तो आगे बढ़ा दिया गया। जी, इस मिशन को अब दिसंबर 2028 तक विस्तार दे दिया गया है। इसके लिए 8.69 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हेल्थ सेक्टर में भी पीएम राहत के तहत एक अच्छी खबर आई है। हाँ, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अब पीएम राहत में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू की गई है। और डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए 1.5 लाख पत्रिकाओं को प्रेस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। रेलवेज के सेक्शन में कवच सिस्टम न्यूज में है। बिल्कुल, कवच 4.0 सिस्टम को अब 1452 किलोमीटर लंबे रूट पर चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस में 100% स्लीपर
ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। मतलब लोगों को ये बजट फ्रेंडली ट्रेन्स काफी पसंद आ रही हैं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक अपडेट है। हाँ, कोलकाता पोर्ट पर जो ऐतिहासिक बैस्क्यूल ब्रिज है उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। और जुआ एयरपोर्ट के लिए नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, स्टेट्स की न्यूज पर नजर डालते हैं। ओडिशा इस वक्त काफी चर्चा में है। जी, ओडिशा में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कन्विक्शन रेट 87.6% हो गया है। ये रेट तो काफी अच्छा है और वहाँ करीब 34,939 अयोग्य रेशन कार्ड भी रद्द किए गए हैं। ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक नया हज हाउस बनने जा रहा है। और केरला को इस बार रेल बजट में 3795 करोड़ रुपए मिले हैं। बिल्कुल, जिससे वहां के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। साथ ही NHAI ने गुजरात में NH56 के 4 लेनिंग का ठेका भी दे दिया है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ग्लोबल समिट्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। हाँ, सबसे पहले वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 का आयोजन हुआ, जिसकी संयुक्त भूमिका भारत और फिनलैंड ने निभाई है। ये फिनलैंड के साथ हमारा कोलैबोरेशन काफी बढ़ रहा है। इंडिया यूके ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस भी तो हुई है। और इस हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर चर्चा की गई है। साथ ही भारत में ग्लोबल AI समिट भी पूरी हुई है, जिससे भारत AI इनोवेशन का ग्लोबल हब बनकर उभर रहा है। रायसीना डायलॉग 2026 भी बहुत अहम रहा, क्योंकि इसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया और फिनलैंड के बीच अग्रीमेंट्स की लिस्ट भी लंबी है। जी बिल्कुल, दोनों देशों के बीच डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। और एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी तो हस्ताक्षर हुए हैं। हाँ, इससे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का आना जाना आसान होगा। दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा के बीच सीपा वार्ता फिर से शुरू हो गई है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेनी के बीच एक MOU साइन हुआ है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, जहां से हमेशा सवाल बनते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वीं रैंक मिली है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी CCPI इंडेक्स में भारत का स्थान 23वां है। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 बहुत जरूरी है। इसमें भारत ने अपनी चौथी रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में हमारा स्थान 38वां है। लेकिन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम थोड़ा खिसक कर 41वें स्थान पर आ गए हैं। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक 86 आई है। इन सभी रैंक्स को अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। हाँ, स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन के री एंट्री सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा हो गया है। और डिफेंस में DRDO ने ड्रोन स्वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम समाद रखा गया है। ये समाद प्लेटफॉर्म रियल टाइम वॉरफेयर और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉमी में ALMA टेलीस्कोप से कुछ नई खगोलीय खोजें की गई हैं। और सरकार ने बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही CSIR ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक विशेष वर्कशॉप आयोजित की। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, एनवायरनमेंट और हेल्थ सेक्शन को देखते हैं। पर्यावरण में एक दुर्लभ पक्षी जिसे फॉरेस्ट आउलेट कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक नाम हेट्रोग्लॉस ब्लूइटी है, वो चर्चा में है। और ओडिशा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट होने जा रहा है। सरकार ने ग्रीन अमोनिया के लिए भी नए मानक यानी स्टैंडर्ड्स घोषित कर दिए हैं। हेल्थ सेक्टर की तरफ आते हैं। पुडुचेरी के जिपमेर में एक नया रीजनल कैंसर सेंटर खुल रहा है। और PMJBEY योजना के तहत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। साथ ही आंखों की बीमारी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए देश भर में ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक भी चलाया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पर्सन न्यूज यानी चर्चित व्यक्तियों पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब अपने भारत दौरे पर थे। और कॉर्पोरेट सेक्टर से AMFI के चीफ वेंकट चालासानी ने सेबी को कुछ अहम प्रस्ताव दिए हैं। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांथा पांडे भी IVCA कॉन्क्लेव में मौजूद रहे। मंत्रियों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मंत्री अश्विनी वैष्णव कल्याण मुरबाड लाइन को लेकर न्यूज में थे। और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया ने EPF की एक अहम मीटिंग की अध्यक्षता की। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। नियुक्तियों में
एक बड़ा डिफेंस अपडेट है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। और वो 1 अप्रैल 2026 से अपना ये कार्यभार संभालेंगे। पड़ोसी देश नेपाल के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को काफी बड़ी सफलता मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नए नेतृत्व को बधाई भी दी है। इसके साथ ही नेशनल शिपिंग बोर्ड यानी एनएसबी में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। अवार्ड्स और ऑनर्स में रिपब्लिक डे परेड के विनर्स अनाउंस हुए हैं। इस बार कल्चर मिनिस्ट्री की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। और इस झांकी की थीम थी वंदे मातरम 150 इयर्स जर्नी। ये थीम एग्जाम्स के लिए काफी अहम है। टेक एक्सपो में अम्यूजमेंट एक्सपो 2026 आयोजित हुआ, जहां CIC विनर ने XR इनोवेशंस प्रदर्शित किए। और CSIR NISPR द्वारा विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। स्पोर्ट्स की दुनिया में मनु भाकर ने एक और जीत हासिल की है। जी, उन्होंने 10 मीटर पिस्टल वुमेन नेशनल ट्रायल्स में जीत दर्ज की है। और ASMITA एथलेटिक्स लीग द्वारा खेलों में महिलाओं को आगे आने के लिए लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। फिटनेस की दिशा में JIPMER रिक्रिएशन क्लब ने फिट इंडिया स्पोर्ट्स फेस्ट आयोजित किया। साथ ही MEPZ रन 2026 के 10वें संस्करण में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 मनाया गया। 10 मार्च को CISF का 57वां रेजिंग डे था। और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे था, जिसकी थीम सेफ प्रोडक्ट्स पर आधारित थी। इन सभी करंट अफेयर्स को पक्का करने के लिए 3 MCQ क्वेश्चंस का रिवीजन करना जरूरी है। चलिए, पहला सवाल है, हेनली इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 75 यानी 75। दूसरा सवाल, समाधान प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ये अभी हमने डिफेंस में कवर किया था, ये DRDO ने बनाया है। बिल्कुल सही। और तीसरा सवाल, एडजस्टेड पेट नियम किसने लागू किया है? ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा अपडेट है, जिसे RBI ने लागू किया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन करंट अफेयर्स को हम स्टैटिक GK के साथ जोड़कर देखते हैं। पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन का जिक्र आर्टिकल 324 में किया गया है। और इकोनॉमी में सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ये डेट्स हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्योग्राफी से देखें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और वहाँ की मुद्रा यूरो है। और जिस देब्रेगढ़ सैंक्चुरी की हमने बात की, वो उड़ीसा में महानदी के पास स्थित है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए पूरे एपिसोड का एक आखिरी क्विक रिकैप ले लेते हैं। RBI का जो नया नियम है एडजस्टेड PAT, उसका फॉर्मूला है PAT माइनस 50% नेट NPA। और इकोनॉमी में जनवरी की CPI 2.75% रही। FY 26 का GDP टारगेट 7.6% तय हुआ है। रैंक्स में हेनली इंडेक्स में हम 75 पर हैं और CCPI में हमारी रैंक 23वीं है। इंफ्रा की बात करें तो कवच 4.0 अब 1452 किलोमीटर रूट पर लागू हो चुका है। डिफेंस में DRDO का समाधान प्लेटफॉर्म और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का नया VCOS बनना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और आखिर में जल जीवन मिशन को अब दिसंबर 2028 तक विस्तार दे दिया गया है। इन सभी आंकड़ों और अपडेट्स को बार बार रिवाइज करना जरूरी है, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप PDF और क्विक रिविजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।